ये वो चीज़ें जो हमने पढ़नी है। तो लीडरशिप इम्पॉर्टेंट है और लीडरशिप स्टार्ट ही बेसिकली कैरेक्टर से होती है, सोच से होती है। लीडरशिप ऐसा नहीं है कोई स्पेशल स्टैंप लगवा के आया हुआ कोई बंदा है या किसी डिग्री का नाम है। ये बेसिकली एक कैरेक्टर का नाम है, एक शख्सियत का नाम है, एक सोच का नाम है जो आपके अमल से छलकती है, जो आपकी बात से छलकती है। ठीक है, तो जो हमने कल स्किल्स पढ़ी बेसिकली वो इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं जो किसी भी टेक्निकली देखा जाए तो या सॉफ्ट स्किल्स के पैरामीटर्स पे भी देखा जाए तो वो किसी भी मैनेजर के लिए बुनियादी ज़रूरत है। ऐसा ही है। अच्छा, अगर हम बात करें क्या वो स्किल्स सिर्फ मैनेजर के लिए ज़रूरी हैं, किसी लीडरशिप के लिए भी वही स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, तो एक सॉफ्ट स्किल्स थी जो किसी भी ऐसी शख्स, ऐसा बंदा जो मैनेजमेंट कर रहा हो, चाहे वो मैनेजर के नाम पे कर रहा हो, टीम लीडर के नाम पे कर रहा हो, ठीक है, या सीईओ के नाम पे कर रहा हो या एरिया मैनेजर के नाम पे कर रहा हो, उसके लिए उन स्किल्स का होना बुनियादी रिक्वायरमेंट है। अब अगर हम बात करें ना बुनियादी फर्क मैनेजर और लीडर का, मैनेजर क्या होता है जो कंपनी के एसओपीज को, डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन को, डिफाइंड क्राइटेरिया को, बनाए हुए कंप्लायंस और सिस्टम को एग्जीक्यूट कराता रहे एज इट इज। भले लोग उस शख्स से इंस्पायर होते हों या ना होते हों, उस शख्स से मोटिवेट होते हों या ना होते हों, उस बने हुए सिस्टम, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स, उस कंप्लायंस के अकॉर्डिंगली चीज़ों को एग्जीक्यूट करवाते रहने वाली शख्सियत का नाम मैनेजर है। ठीक है, अगर हम बात करें लीडरशिप की तो लीडरशिप कहते हैं खास तौर पे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर या टीम को चलाने वाले लोगों में या मार्केटिंग या सेल्स में। अगर हम बात करें लीडरशिप की तो लीडरशिप से मुराद है कि ऐसा शख्स जिसको लोग विलिंगली फॉलो करें, उससे इंस्पायर हों, उससे मोटिवेट हों और उससे इंस्पायर होके विलिंगली उसके लिए काम करने के ख्वाहिशमंद हो। ये लीडरशिप होती है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ मैनेजमेंट और लीडर। अब क्या कहते हैं हम कि भाई जैसे अगर मैं एज ए एम्प्लॉय बात करूं कि भाई मैनेजमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है यार, ये हमारी लीडरशिप डिसाइड करेगी। अब इन दोनों जुमलों की वजाहत कौन कर सकता है यहाँ पे? अच्छा देखिए, मैनेजमेंट और लीडरशिप का फ़र्क क्या है। हमारे पास ना अगर हम बात करें पाकिस्तान में दो तरह की कंपनीज हैं, या तो मल्टीनेशनल या नेशनल लेवल की कंपनीज, और तीसरा सेगमेंट फिर आ जाता है कि वो फ्रेंचाइजिंग, बहुत ही स्मॉल दुकानदारी वाला पैटर्न। जो मल्टीनेशनल्स हैं इनके जो आप जब देखेंगे ना अपॉइंटमेंट लेटर किसी एम्प्लॉय को मिलता है मल्टीनेशनल का, अपॉइंटमेंट लेटर तो 2 पेज का होता है, नीचे कंप्लायंस का इतना मोटा थद्दा होता है। उनका पूरा एक जो है ना बना हुआ, एक क्या कहते हैं आईने पाकिस्तान बना हुआ है उनका, कि जी हर चीज़ का पॉइंट इंतहाई वेरी वेल डिफाइंड क्राइटेरिया है उनका कि जी कौन सी चीज़ पे क्या होगा, किस सिचुएशन में कैसे क्या आ जाएगा, एचआर की क्या पॉलिसी है, मार्केटिंग से रिलेटेड क्या रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज़ हैं हमारी, कंप्लायंस की क्या पॉलिसीज़ हैं, फ्रॉड मैनेजमेंट की क्या पॉलिसी है, रिस्क मैनेजमेंट की क्या पॉलिसी है, कि उनके पास डाटा प्राइवेसी पॉलिसी भी डिफाइंड है, उनके पास विसल ब्लोइंग पॉलिसी भी डिफाइंड है कि भाई अगर आपको लगता है कंपनी का कोई एम्प्लॉय चोरी कर रहा है, 2 नंबरी कर रहा है, तो उसके लिए विसल कैसे ब्लो करनी है, उसका क्या क्राइट, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो इंतहाई ऑर्गेनाइज पैटर्न में डिफाइंड नहीं होती। ठीक है, जो मल्टीनेशनल हैं उनके पास एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि मैं यूनिट हेड हूँ, मैं रहूँ ना रहूँ, मैं आऊँ या जाऊँ, उससे ना ही कंपनी के बिजनेस को कोई फर्क पड़ता है, ना ही कॉर्पोरेट लेवल पे कंपनी और कस्टमर की एसोसिएशन और रिलेशनशिप में कोई फर्क पड़ता है, ना ही कंपनी और उसके एम्प्लॉयज़ की एसोसिएशन और बॉन्डिंग में कोई फर्क पड़ता है। उनके सिस्टम इतने स्ट्रांग है कि अगर मैं भी कोई गलती करूंगा तो जो डिफाइंड क्राइटेरिया है उसके तहत मुझे सजा दे दी जाएगी। यह मैनेजमेंट के मेडिकल रैप हो या यूनिट हेड हो, सबके लिए एक ही कानून है। अब यूनिट हेड, अब यहां मैं मिसाल के तौर पर खड़ा हुआ आपको ट्रेन कर रहा हूं, मैं आपकी कोचिंग काउंसलिंग भी करता हूं आपकी फील्ड पर आके, ठीक है, कि नहीं यार ऐसे नहीं ऐसे, बहुत सारी चीज़ों पे हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे होते हैं। बट अगर मैं किसी मैनेजमेंट फॉर्मेट में देखूं तो वो फॉर्मेट मुझे अलाउ नहीं करता। अगर ये बंदा मुझे समझ नहीं आ रहा तो मैं ऐसे सिखाऊंगा नहीं 2 मिनट एक्स्ट्रा लगा के, मैं बोलूँगा जी जाओ जाके वापस 1 हफ्ते की ट्रेनिंग लेकर आओ, जी आपने कैसा बंदा फॉरवर्ड किया है। तो इस एनवायरनमेंट में ये पाबंद है
रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली, एचआर की पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए। ये मुझसे मोटिवेट नहीं हो रहा, ये मुझसे कोई इंस्पिरेशन नहीं ले रहा। हाँ, लेकिन प्रोफेशनल मैनर्स, प्रोफेशनल एटिकेट्स, प्रोफेशनल एथिक्स के अकॉर्डिंगली, कंपनी की बनाई हुई पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली इसको हर काम एग्जीक्यूट मैंने करवाना है, इससे मेरी इंस्ट्रक्शन को ओबे करना है और सिस्टम के अकॉर्डिंगली चीजें चलती रहेंगी। गेटिंग? इस फॉर्मेट में कोई एक्स्ट्रा नहीं करता, क्योंकि ये फॉर्मेट में इमोशनल फैक्टर नहीं है इन्वॉल्व होता। अब अगर हम नेशनल कंपनीज पे आ जाएं, तो नेशनल कंपनीज में क्या होता है, वहां लीडरशिप फॉर्मेट चल रहा है। इंटरनेशनली लिस्ट बनती है ना, डिफरेंट सर्वेज होते हैं, जैसे गैलप है, आपने नाम सुना होगा, गैलप सर्वे के मुताबिक ये गैलप सर्वे के मुताबिक ये। तो इसी तरह इंटरनेशनली ना गुड टू ग्रेट कंपनीज की भी एक लिस्ट मौजूद है। कौन सी? वो कंपनीज जो अच्छी कंपनीज होती थी और फिर एक बहुत बड़ी ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो गई। तो गुड टू ग्रेट कंपनीज के फॉर्मेट्स को देखा गया कि वो कौन सी कंपनीज हैं जो गुड टू ग्रेट ट्रैवल कर गई। तो उसमें 98% कंपनीज वो थी जो लीडरशिप फॉर्मेट को फॉलो करती थी। ये इंटरनेशनल स्टडी है। इंटरनेशनली वेस्ट के अंदर मल्टीनेशनल्स को छोड़ के, यानी वो कंपनीज जो एक से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट कर रही हैं, 70 कंट्रीज में, 50 कंट्रीज में, 100 कंट्रीज में, उन कंपनीज को हटा के अगर देखें तो चाहे वो यूएसए की नेशनल कंपनी हो, चाहे वो यूके की नेशनल कंपनी हो, हर जगह जो बेस्ट फिट मॉडल है वो लीडरशिप फॉर्मेट है। यही वजह है कि आज हम यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं कि लीडरशिप होती क्या है, लीडरशिप फॉर्मेट क्या होता है, और आगे पढ़ेंगे उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका रोल क्या है।